हैप्पी और सैड कहाँ पर है? योर माइंड, एंड नोबडी कैन थिंक इन योर माइंड, नोबडी कैन फील इन योर body. It is you who is thinking and who is feeling. This mind of yours can give you endless hope or hopeless end. रिलेशनशिप का ना सबसे बड़ा एक मिथ है, और वो मिथ ये है कि रिलेशनशिप 50-50 होते हैं, और रिलेशनशिप कभी 50-50 नहीं होते. रिलेशनशिप इज 100% me, 0% them. किसी ने रमन महर्षि से पूछा था कि हाउ डू आई डील विद अदर्स? ही सेड देयर इज नो अदर, द अदर पर्सन ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर. व्हाट द इमोशन आर? क्या इमोशन है जो उनको एक हैप्पी रिलेशन से दूर रखते हैं? हमारा सर्कल ऑफ टॉलरेंस बहुत छोटा है, राइट? हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तो हम ही उस रिलेशनशिप में जज, ज्यूरी और जल्लाद बन जाते हैं. वो लैंग्वेज, लव लैंग्वेज किसी को हमें कैसे समझ आएगा? अब समझो किसी को गिफ्ट की लैंग्वेज है और आप उसको रोज बोले जा रहे हो आई लव यू, बट ही डजंट फील इट. ही वांट्स टू फील लव्ड बाय यू गिफ्टिंग देम समथिंग. लोग अभी ना बहुत स्ट्रेस में रहता है, पर्सनल इमोशंस होता है, दूसरे से एक्सपेक्टेशन होता है. हम अपनी स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? So stress is in the past or in the future, right? There's stress in the present moment. There is no stress in the moment, right? So stop living in the past, and you have to let go of the past. It's very easy to say stop living in the past. Hi ma'am, welcome to the Open Talk show. Thank you, Shaheen. You're welcome. So सबसे पहले please tell me why do you become a life coach? What's inspired to become a life coach? Tell me about your journey from the beginning. Okay. So Shaheen, I never thought I'll be a life coach, but मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था, मुझे एंग्जाइटी थी, मैं लिफ्ट्स में नहीं जा सकती थी, मैं एरोप्लेन में नहीं बैठ सकती थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी. Okay. And my relationships were not working. और मेरा करियर भी there was nothing happening. और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा पर्पस इन लाइफ क्या है. एंड दैट इज व्हेन आई वाज टोटली लॉस्ट. उस टाइम पर मुझे ये समझ में आया कि मुझे इस तरीके से नहीं जीना है, कि मुझे अपने बच्चों के लिए आई वांट टू बी देयर फॉर माय चिल्ड्रन फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ माय लाइफ. तो आई वांटेड अ लॉन्ग लाइफ फॉर माय चिल्ड्रन. एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कि बीमारी होती क्यों है, या हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं. तो मैंने हीलिंग्स के बारे में सीखा. तो मुझे समझ में आया कि ब्रेन हमें कंट्रोल करता है, तो ब्रेन के बारे में सीखा. फिर मैंने इमोशंस के बारे में सीखा. तो कहीं पे ब्रेन, कहीं इमोशंस, कहीं पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कहीं मेडिटेशंस के बारे में. सो आई लर्नड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड उसका फायदा ये हुआ कि मेरी लाइफ चलने लगी. मेरी हेल्थ इंप्रूव होने लगी. तो मैंने पिछले 18 साल से कोई एक सिंगल गोली भी नहीं खाई है. I don't take medicine. So you used to have medicine? I used to have a lot of medicines. मैं हमेशा एक पाउच लेके चलती थी जिसमें हर तरीके की दवाई होती थी. लाइक अगर मुझे एंग्जाइटी हो गई तो मुझे ये एल्प्रेक्स खानी है. मैं चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थी दवाइयों का. बट टुडे फॉर 18 years I have not taken a single medicine. Glad to hear that. Yes, and I have been living in this joint family for last 30 years now. And ये प्रोफेशन ने मुझे खुद चूज किया है. धीरे धीरे मैं जब मैं सीखती चली गई, ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द नॉलेज दैट आई गॉट, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमने बना रखी है. क्योंकि हमें टूल्स नहीं पता है. हमें इस ब्रह्मांड में रहते तो हैं, इस ब्रह्मांड को जीतना भी चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि मैं हूं कौन, या ये ब्रह्मांड किन रूल्स पे चलता है, किन चीजों से हम इसको जीत सकते हैं. सो दैट वाज माय होल जर्नी. सो दिस वॉज माई पर्पस. और आज अगर मैं देखूं तो आई एम डूइंग 1-to-1s विद पीपल. मैं लोगों को दवाइयाँ छुड़वा रही हूँ. एंग्जाइटी डिप्रेशन मेरी निश है. मैं रिलेशनशिप्स में उनकी हेल्प कर रही हूँ. उसके अलावा मैं रिट्रीट्स लेके जाती हूँ जिसमें हम 3 nights 4 days में पूरी सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग, बिलीफ सिस्टम को बदल के आते हैं, अपने पास्ट को छोड़ के आते हैं और अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म करके आते हैं.
इसके अलावा मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करती हूँ और सबसे अच्छा जो मेरा प्रोग्राम है वो है मेरा 1 ईयर प्रोग्राम, जिसमें लोग पूरे एक 1.5 साल के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं। और जितनी भी मेरी नॉलेज है अबाउट द बॉडी, अबाउट योर माइंड, अबाउट योर इमोशंस, अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, डिजीज क्यों होता है, रिलेशनशिप्स क्यों नहीं चल रहे, हेल्थ क्यों नहीं चल रही, करियर कैसे नहीं चल रहा, पैसे कैसे बनाने हैं, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, we talk about everything in that 1 year, and they learn and they get all the knowledge, and they also become life coaches and business coaches. So this is the whole program that I have. Interesting. One thing I understood about you that the life can, life experience can the most beneficial learning in this like journey. So you have a lot of different aspect of understanding. So let's start with the relationship. Sure. Right? So what's make better relationship? Okay. Yeah. So रिलेशनशिप का ना सबसे बड़ा एक मिथ है, और वो मिथ ये है कि रिलेशनशिप 50-50 होते हैं। Okay. और रिलेशनशिप कभी 50-50 नहीं होते। रिलेशनशिप इज 100% मी, 0% देम। मैं अपना 100% डालूंगी, अगर उसने 10 भी डाला तो वो भी बोनस है। सो एक्चुअली देखा जाए तो लोग आजकल डिवोर्सेस हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। व्हाई इज इट हैपनिंग? इट्स हैपनिंग बिकॉज हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और बचपन से वो एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे बढ़ती चली गई हैं। लाइक हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारी एक तरीके कंडीशनिंग होती है। सो उसमें हमने क्या सीखा कि और इसमें बॉलीवुड मूवीज का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमने क्या सीखा कि हस्बैंड होना चाहिए रोमांटिक, राइट, वाइफ होनी चाहिए कैटरीना कैफ, और बाबूजी होने चाहिए आलोकनाथ की जैसे, राइट। सो दीज वर द एक्सपेक्टेशंस, राइट। एंड अ गर्ल गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप थिंकिंग दैट शी विल गो इनटू द रिलेशनशिप एंड ही विल गिव हर लव। और आदमी भी इस एक्सपेक्टेशन से आता है कि अब मेरी शादी हो गई, somebody will care for me. सो दोनों के दोनों उस रिलेशनशिप के कटोरे में से निकालने के बारे में सोचो तो व्हाट कैन आई टेक, जबकि ये कटोरा फिर खाली हो जाता है। रिलेशनशिप तब चलते हैं जब हम डालते हैं कटोरा, मतलब, और हम सो वो कटोरा खाली है, और उस कटोरे में से हम निकालने की कोशिश करें जब उसमें कुछ है ही नहीं। सो व्हेन आई टॉक टू पीपल अबाउट रिलेशनशिप, मैं उनको एक ही बात समझाती हूँ, और वो ये है कि आपका रिलेशनशिप विद एनी अदर पर्सन आउटसाइड ऑफ यू इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। आपका खुद से कैसा रिलेशनशिप है। आई टोटली एग्री विद दैट। यस, ये दुनिया सिर्फ एक मिरर है, और वहां जो आपको दिख रहा है ना, वो आपके अंदर चल रहा है। तो अगर आपको बाहर प्यार नहीं मिल रहा है, आपको बाहर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो प्यार और रिस्पेक्ट आप खुद से नहीं करते। Here is a quote like, if you can't love yourself, you can never love other person. Yes, because there is no other. किसी ने रमन महर्षि से पूछा था कि how do I deal with others? He said there is no other. The other person is only a reflection of who you are. Yeah. He's only mirroring to you what is incomplete here. True. So the best way to build a relationship is to be whole and complete in your own self. Right? And it is easier said than done. Nobody can make you happy. Nobody can make you sad. If you're expecting that too much. Because happy or sad kahan par hai? In your mind. Yeah. And nobody can think in your mind. Nobody can feel in your body. Right? It is you who's thinking and who's feeling. Right. So this mind of yours can give you endless hope or hopeless end. तो ये तो आपके हाथ में है ना. Interesting. Yeah. Amazing. Okay. So ये तो हो गया relation की point of view we see. Okay. So what about the emotion they are feeling inside? Like, I'm expecting a relationship, a happy relationship. However, from the present generation with the internet and the Bollywood, as you told, and also the social media, right? तो बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, उसके बाद हमारे माइंडसेट में एक इमोशंस क्रिएट होता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम एक एक्सपेक्ट करता है, राइट, कि हमारी रिलेशनशिप ऐसे हो या हमारी लाइफ ऐसे हो, ओके। और इस बात पे ज़्यादातर देखा जाता है कि पीपल आर रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, ओके, साथ में, और विद इन अ रिलेशनशिप वो एक ट्रॉमा में रहते हैं कई बार। और रिलेशनशिप अगर मैरिज की बात करें, मैरिज के बाद वो ज़्यादातर यही सेम सिचुएशन के वजह से दे बिकम ए डिवोर्स, राइट, वो एंड होता है डिवोर्स में, और उसके बाद तो अनदर पार्ट है ही, राइट। सो सो टेल मी अबाउट दैट, लाइक व्हाट द इमोशन आर, लाइक क्या इमोशन है जो उनको एक हैप्पी रिलेशन से दूर रखते हैं। अब इसमें ना
2-3 चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात ये है कि हमारा सर्कल ऑफ टॉलरेंस बहुत छोटा है, राइट? हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट? और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तो हम ही उस रिलेशनशिप में जज, ज्यूरी और जल्लाद बन जाते हैं, राइट? अब जज बनकर हम एक वर्डिक्ट निकालते हैं कि ये बंदा, मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि माई एक्सपेक्टेशन इज हस्बैंड शुड बी लविंग, इफ ही इज नॉट, तो मैं अब क्या बोलूंगी, आई विल क्रिएट अ वर्डिक्ट, ही डज नॉट लव मी, राइट? और ज्यूरी बनकर मैं उसी को एक वर्डिक्ट निकालूंगी कि ही इज लाइक दिस, ही डजंट केयर फॉर मी, राइट? और अब जल्लाद बनकर मैं एक सेंटेंस, एक उसके खिलाफ उसको अपने आप से अलग कर दूंगी कि ये तो ऐसा ही है, और वहीं पर उस रिलेशनशिप को डन, खत्म, सेपरेशन क्रिएट कर लूंगी। समझ रहे हो? तो हम ही ज्यूरी बन जाते हैं, हम ही जल्लाद बन जाते हैं, हम ही जज बनकर एक वर्डिक्ट सुना देते हैं, राइट? और इससे क्या होता है, हमारा सर्कल ऑफ टॉलरेंस बहुत छोटा है। हम अपने सर्कल को, द पर्सन हैज टू बी, मतलब उस इंसान को ना इस सर्कल ऑफ टॉलरेंस में जो हमने दायरा बना रखा है ना, उसमें फिट होना ही होना है ना? ही हैज टू बी लविंग, ही हैज टू बी काइंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या हो रही है ना, कि हम एक ही आदमी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? वही आदमी मेरा दोस्त भी हो, वही मेरा पति भी हो, वही मेरा टाइम आने पर मेरा ध्यान भी रखे, मुझे शॉपिंग भी लेके जाए, मेरी जरूरतों का ध्यान भी रखे, मुझे घुमाए भी, फिराए भी, सब कुछ करे। तो हमने सारा भार रिलेशनशिप का ना, जो एक सारा भार, कहते थे ना कि जॉइंट फैमिली होती थी, चाची होती थी, मामी होती थी, दादा, सब लोग होते थे, अब वो सारा भार ना मिलके एक इंसान पर आ गया, क्योंकि लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में 2 कपल्स इकट्ठे थे, राइट? सो वो जो पूरा सब कुछ था, वो एक्सपेक्टेशन एक ही आदमी से हो गई। सो अब उसके बाद हमारा सर्कल ऑफ टॉलरेंस भी बहुत छोटा हो गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे हम जो रिलेशनशिप्स की हम पिक्चर देखते हैं वो अलग ही है, और हम कंपेयर करते हैं कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है ना? और तीसरी बात यह है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, अब भी चाहिए, पेशेंस तो है ही नहीं है, राइट? जो भी चाहिए वो अभी चाहिए, राइट? और सब कुछ इस समय दिखावा और कंपैरिजन और उस नजरिए से चल रहा है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक ही इंसान से सब कुछ चाहिए, और पिक्चर परफेक्ट लाइफ चाहिए, लाइफ इज नेवर पिक्चर परफेक्ट, ट्रू, right? And this is what is causing all the problems, the divorces, the breakups, all the relationship problems that are happening. Yeah, because we're disconnected with our own selves. So basically we have to understand the emotions between you, that what you're expecting from others, so you have to start giving to them. Is it? Yes. In some way, right? But I would say first of all you have to connect with your own self. जब हमारा डिस्कनेक्शन अपने आप से टूट जाता है ना, तब फिर हम अपने आप को सेपरेट समझते हैं, अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं, और फिर वो कंप्लीशन हम दूसरे से चाहते हैं। True. कि मेरे को तुम फुलफिल करो, मैं खुद को प्यार नहीं करती हूँ, यू गिव मी लव, बट नोबडी कैन गिव यू लव, राइट? Nobody can make you happy, and you are looking outside of you to someone else to make you happy, to make you fulfilled, to make you feel like you are wanted, accepted, appreciation. But ये आपकी नीड है ना, तो इस नीड को तो आप ही फुलफिल करोगे ना. Nobody else can fulfill these needs for you. True. एक और चीज है ना, इट्स मे बी साउंड नेगेटिव, बट वो बोलते हैं ना कि क्रिटिसाइज वही करते हैं किसी को बिकॉज उसको सबसे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है. ठीक है, अगर आप खुद से बोलते हो कि नहीं, एक सबका इंडिविजुअल अलग अलग होता है, मैं किसी इंसान को क्रिटिसाइज करूंगा, सबसे ज्यादा मेरे अंदर वो कमियां है इसलिए मैं किसी को करता हूँ, मैं वो एक्सपेक्ट करता हूँ. Yes. लेकिन यू कांट सी योरसेल्फ दैट यू नीड दैट थिंग, तो इसीलिए ये चीज होता है. सीधी बात ये है, जो आपको दूसरों में ट्रिगर कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपका शैडो है. Exactly, yeah. That is the main, Okay, so how do couples make their relationship better in a way? Okay, so first of all you have to understand कि दो लोगों का relationship बनाने से पहले it's not about two people, right? It is about what is between them, right? और रिलेशनशिप भी ना इवॉल्व होता है. इवॉल्व होता है मतलब अभी जब हमारी शादी होती है, जब शादी से पहले हम वी आर फ्रेंड्स, देन देयर इज अ हनीमून फेज, then it becomes, we start fighting, then we become parents, then we again come back to that point where we are friends together. So ये जो relationship है ना, उसके भी कई shades होते हैं, right?
तो सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहूंगी कि आपको ना रिलेशनशिप में एक दूसरे की लव लैंग्वेज पता होनी चाहिए. True. राइट. सो देयर इज अ लैंग्वेज, लाइक समझ लो कि तुम्हें मलयालम आती है, तुम्हें बंगाली आती है, और मैं तुमसे हिंदी में, पंजाबी में बात कर रही हूँ. यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. राइट. For you to understand me, I have to speak in your language. Right. And that is how there are 5 love languages. So the first language is the word of appreciation. Okay. हो सकता है कि मेरे पार्टनर को appreciation अच्छा लगता हो, कि उसको अगर मैं appreciate करूं, he feels he's loved. Right. So give him more of appreciation. If somebody उसकी love language appreciation है. दूसरी होती है spending time together, quality time. Some people only want कि मेरे साथ बैठो और मेरे साथ quality time. Right. तीसरी होती है कि somebody wants gifts. कि if you gift me something, you love me. चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो. Yeah. And some people want कि okay, act of service. कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ कर लिया, तुमने घर में मेरे लिए चाय बना दी, या मेरे साथ किचन साफ करवा दिया, या कुछ मेरे लिए कुछ कर दिया, that is where I will feel loved. And some people want to hear it. Okay. कि I love you in words. Right. So give it to them. So हर किसी की अलग लैंग्वेज है. अब समझो किसी को गिफ्ट की लैंग्वेज है और आप उसको रोज बोले जा रहे हो आई लव यू, बट ही डजंट फील इट. He wants to feel loved by you gifting them something. Okay, so here is the question. वो लैंग्वेज, लव लैंग्वेज किसी को हमें कैसे समझ आएगा? आपको समझ आ जाएगा. How? From when you are sitting with the person, when you are living with the person like that, you will understand what ticks with them. And that is where you need to observe, you need to talk, you need to ask each other कि okay, this is my love language. I want to spend time with you. I want to just be with you. एक कप चाय बनाओ, मेरे साथ बैठो, गपशप मारो, and that is how I want. That is when I will feel loved. ठीक है. अब आप बताओ आपको क्या अच्छा लगता है. Fair. And when you talk about it, it makes life so easy. Right. Okay. So एक और चीज है, do you think इधर रिलेशनशिप से पहले फ्रेंडशिप होना जरूरी है और फ्रेंडशिप में रिलेशनशिप बेटर होते हैं? Of course, I think love also starts with friendship, because love, sex, all this attraction, chemistry, it all wears off. Right. What stays in the end is how good friends you both are. If it is built on the foundation of friendship, nothing like it. And it should be always. So it should be always start with the friends. Yes. Okay, so to know the person better way. Yes. And that would be make easy to understand the people. 100%. Okay. Even if people who have arranged marriage, they have gradually become friends. They have spent time together. They know each other very well. They have look at the best relationships that are there. Yeah, it's based on friendships more often. So why are nowadays so happening so many breakups, so many divorce? What the more reason? इसका reason क्या है? अगर female perspective से बात करें और male perspective से बात करें तो सीधी सी what I feel is कि breakups are happening more because now women are very independent, right? They don't need men as providers. Do you think it's पहले जमाने में जो शादी होती थी, it was because the man was the provider and women was the taking homemaker. Right. Now they are equally there, and you have to also understand. Now पहले ना एक चीज होती थी कि man is the only masculine energy and female is the feminine energy. Now if you look at it, males are becoming, there is a balance which is coming. Right. So females are also entering the corporate world. They are also going out into the world and earning. So वो masculine traits को भी अपने अंदर imbibe कर रही हैं, ले रही हैं. So basically it is diversity हो रहा है हर चीजों में. हाँ, तो उनकी masculinity और femininity दोनों balance में आ रही हैं. Same with males. So males are also becoming little more feminine. If you look at the males today, they're very kind, compassionate. Right. Aggression है, काम कर रहे हैं, सब कुछ है. So I'm not talking about कि उनकी masculinity पे कोई फर्क है. I'm talking about the masculine and the feminine energy inside of us. Yeah. So there is a balance of yin and yang energy in both. Right? So that is why there is a balance of everything is coming. So now you ask me ki why women divorces are happening. Yeah. Because now the women don't want to get married for the wrong reason. And the wrong reason is that he is the provider and he'll take care of me. Okay. Right? She can take care of herself. She can take care of anything. She can even have a baby without her.
right? So she wants to get into the marriage for the right reasons, to have a companion where she's treated well, where she's respected. And second reason why divorces are happening is because impatience, because instant gratification. Abhi chahiye. The patience is not there. Earlier, we used to live in a joint family, and there used to be so many people we could talk to, and people would give us. And जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम ना एक ही इंसान से सब कुछ एक्सपेक्ट करने लग गए हैं कि वही इंसान मेरे को ये भी करेगा, वो भी करेगा. सो जो एक काम पहले एक विलेज करता था, वो आज एक इंसान से एक्सपेक्टेशन हो गई है. एंड दैट इज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, lot of comparison because of social media. All these things are contributing to relationships breaking in this world now. Is that one of the reason that ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे options होता है? Of course. Okay. Of course. Now पहले क्या होता था कि okay, you're part of the only family, then you are around people. You're married to this person, you have to make it happen. Yeah. Right? Now you're always looking, you're always thinking, okay, is there somebody better? Is there somebody better? Have I made the right choice? Maybe I should have waited, or I could have found somebody better. And we are always looking for somebody better because there are so many choices. Right. ये तो हो गया हमारे रिलेशनशिप की बात. मैम आप मुझे ये बताइए, लोग अभी ना ये सारी चीजों को लेके और इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट देयर पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस, ऑल अदर थिंग्स, बहुत स्ट्रेस में रहता है. ओके. बहुत सारी चीजों को लेके पर्सनल इमोशंस होता है, दूसरे से एक्सपेक्टेशन होता है. सो हम अपनी स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? ओके. सो स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस तो इस वर्ल्ड में नहीं जाने वाला, क्योंकि स्ट्रेस का एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. राइट? फिजिक्स का फॉर्मूला है. तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. और अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो प्रेशर तो कहीं नहीं जाने वाला. राइट. सो ओनली थिंग इज कि इफ यू इंक्रीज योर रेजिलियंस व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, द मोर रेजिलियंस यू हैव, स्ट्रेस कम हो जाएगा. ओके. सो इस दुनिया में रहते हुए अगर हम ये कहें कि मुझे स्ट्रेस ना हो, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं कश्मीर गई और मुझे ठंड लग गई, बट अगर ठंड लगी, क्यों लगी? क्योंकि आप अपने गर्म कपड़े नहीं लेके गए, आपने अपना ध्यान नहीं रखा. ओके. सो स्ट्रेस कहीं नहीं जा रहा है, प्रेशर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको अपनी रेजिलियंस बिल्डअप करनी पड़ेगी. ओके. राइट? अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी पड़ेगी. हाउ टू बी मोर रेजिलियंट, सो दैट आप ना तूफान से नहीं लड़ते हो. जब तूफान आता है आप अपने घर को मजबूत करते हो. राइट? सो आप अपने घर को मजबूत करते हो, आप तूफान से नहीं लड़ते हो. एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज स्ट्रेस इज नॉट गोइंग एनीवेयर. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ सो दैट योर बॉडी इज रेजिलियंट. जैसे आप बाहर देखो, डेंगू है, ठीक है, सारी तरफ डेंगू का मच्छर है, लेकिन कुछ लोगों को डेंगू होता है. राइट. बाकियों क्यों नहीं होता? उनमें क्या फर्क है? क्योंकि इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग है. सो इट्स नॉट अबाउट द डिजीजेस आर नॉट आउटसाइड. डिजीजेस आर देयर, बट यू हैव टू बिल्ड योर इनर इम्यूनिटी. Okay. And when you build your resilience, when you build your immunity, that is when you can fight this stress. So फिर वो इमोशन को कैसे प्रोसेस करके हम स्ट्रांग बने? Yeah. So देखो, अब सबसे पहली बात, सिंपल सी बात समझते हैं. Where is the stress? स्ट्रेस या तो पास्ट की बातों को सोच के आता है, पास्ट में मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दोबारा ना हो जाए, यही होता है ना? पास्ट की बातों को सोच के होता है. या फिर फ्यूचर के बारे में होता है, फियर ऑफ फ्यूचर. राइट? कैसे होगा, अनसर्टेनिटी है, क्या होगा कि नहीं होगा, ऑल दिस इज देयर. सो स्ट्रेस इज इन द पास्ट और इन द फ्यूचर. राइट. नॉट इन द प्रेजेंट. इज देयर स्ट्रेस इन द प्रेजेंट मोमेंट? आई डोंट थिंक सो. देयर इज नो स्ट्रेस इन द प्रेजेंट मोमेंट. राइट? सो स्टॉप लिविंग इन द पास्ट and you have to let go of the past. Right. It's very easy to say stop living in the past. But आप कैसे नहीं रहोगे, क्योंकि वो आपके साथ हुआ है. So you have to work on your past so that it doesn't have a charge. वो आपको कंट्रोल ना कर पाए. And same way, future, you become the creator. Okay, you are the creators of your own reality. So आपके थॉट और फीलिंग ही तो आपका फ्यूचर बन रहे हैं ना. तो जो आप प्रेजेंट में हो वही तो फ्यूचर है. फ्यूचर कोई अलग चीज थोड़ी ना है. Right. आज जो मैं हूं वही तो मेरा फ्यूचर बन रहा है. तो स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड गेट प्रेजेंट टू कि ओके, फियर इज ओनली फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल. और जब मैं फियर में हूं तो मैं और फियर ही अट्रैक्ट करूंगा अपनी लाइफ में. राइट? दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. राइट? सो लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट.
प्रैक्टिस ऑल द टूल्स, लाइक आई वुड टेल पीपल प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, क्योंकि हमारी ब्रेथ का बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस के साथ, जब एंजाइटी के साथ, राइट. एंड ब्रेथ, अगर आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर लोगे, अगर आप अपनी ब्रेथ पे काम करोगे, यू कैन कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी, राइट. सो स्टार्ट वर्किंग विद योर ब्रेथ, राइट. एंड स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस के हार्मोन है कॉर्टिसोल, राइट. और वो कॉर्टिसोल कब हाई होता है? जब आप डेंजर में होते हैं, जब आप फियर में होते हैं. आपके ब्रेन के लिए डेंजर, रियल डेंजर और फियर में कोई फर्क नहीं है, राइट. तो आपकी बॉडी में बहुत सारा कॉर्टिसोल इकट्ठा हो जाता है. सो उस कॉर्टिसोल को कंट्रोल करें. कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, दैट यू नीड टू एक्सरसाइज, सो दैट दिन भर में जितना भी स्ट्रेस हार्मोन कलेक्ट हुआ है, one time when you exercise, when you do physically, you move your body, you actually let go of all the cortisol, right. And that's when you start feeling better. And when you are in stress, what happens? 80% of your brain is sleeping. आपका cognitive brain shut down हो जाता है stress chemical hormones के कारण, right? तो आप 20% ब्रेन पे काम कर रहे हैं. तो अब जब आप अपने 80% cognitive brain को एक्टिव कर लेंगे by letting go of the stress, and by using simple techniques like deep breathing or humming or affirmations and visualization, you come out of stress. And that is when your 80% of your brain starts working, and you can have creative ideas, and you can create so much in life better, and you can have much better results. Okay, interesting. So हमने बात करी है stress के बारे, right? How does stress block our manifestation? ओके, सो शाहीन, एक बात समझो, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन इज मोर अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लाइक अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल बात है कि योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स क्रिएट योर रियलिटी, राइट. एंड इन स्ट्रेस, व्हाट आर योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स? यू आर इन स्ट्रेस, राइट. योर फीलिंग्स आर व्हाट? यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर एंग्री, यू आर इरिटेटेड, you are in fear, a lot of fight and flight response में हो, right? So आपकी vibration, ये जो frequencies हैं, आप अगर हर emotion को देखा जाए तो उसकी एक frequency होती है, right? Energy in motion, and energy has a frequency and it vibrates, right? ठीक है. So वो जो frequency है वो low है. तो जो आप स्ट्रेस में होते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, आप एक लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो, और जो आप जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करते हो वही आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो, राइट. सो अगर मैं स्ट्रेस में हूँ और मैं फियर में हूँ, व्हाट विल अट्रैक्ट इन माई लाइफ? बिकॉज जो मेरी फ्रीक्वेंसी, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर अ रेडियो, राइट, और आपकी फ्रीक्वेंसी 102.6 है, बट आपको अच्छा नहीं लग रहा है जो गाना आप वहां पर सुन रहे हो, तो आप गाना सुनना चाहते हो 98.3 पे बज रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करनी होगी, राइट. गाना वो बजेगा आपकी लाइफ में जिस फ्रीक्वेंसी पर आप हो. सो अगर आप फियर की फ्रीक्वेंसी में हो, आप स्ट्रेस में हो, तो आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होगा? मोर ऑफ स्ट्रेस, मोर ऑफ फियर, राइट. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, विल यू मैनिफेस्ट एनीथिंग? मैनिफेस्टेशन को तो सीधा सा मतलब है कि जिस फ्रीक्वेंसी पर आप हो वो आप मैनिफेस्ट करोगे. सो व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, व्हेन यू आर इन फियर, व्हाटएवर यू वांट विल नेवर हैपन. एंड दैट इज व्हाई 90% of people don't get what they want, because they are asking for good things in life. They want love, they want relationships, they want health, they want peace, but they are vibrating at a frequency of fear, hate, anger, jealousy, helplessness, frustration, and that is not a match to what you want. So stress will always not allow you to have what you want. Okay. सो हमारी जो मैनिफेस्टेशन है, इसको ब्लॉक कैसे करते हैं? मतलब हम कैसे, अगर हम करते हैं तो उसमें जो हमें प्रॉब्लम आता है वो क्या क्या होता है ऐसा? ओके, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक होती है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट हु यू आर. ओके. सो आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपकी मैनिफेस्टेशन क्रिएट करते हैं. 4 चीजें, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके बिलीव्स और आपके एक्शंस. अगर ये चारों अलाइनमेंट में है तो आप जिंदगी में जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, राइट. बिकॉज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर, योर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, और वो आपकी जो भी आप चाहते हो उसको मैग्नेटाइज करके आपके तरफ लेके आते हैं, राइट. तो आप अपने थॉट्स यूनिवर्स में डाल रहे हो, और ये लॉ है, दिस इज अ लॉ. हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहाँ हर पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, जो भी हम चाहें वो हमारे लिए अवेलेबल है. बट वो हमारी लाइफ में कैसे आएगा? वो तब आएगा जब हम उस पर फोकस करेंगे, जब हम उस चीज के बारे में सोचेंगे और उसको फील करेंगे एज इफ वी ऑलरेडी हैव इट, राइट. सो व्हाट विल ब्लॉक इट इज योर
thoughts and feelings, if they're not aligned, if you're thinking positive but feeling negative, और आप चाहते हेल्थ हो बट आप फील सिक कर रहे हो, या आप चाहते पैसा हो और आप फील लैक कर रहे हो, जब आपके थॉट्स और फीलिंग्स में आपस में कोई अलाइनमेंट नहीं है, दे आर नॉट in sync with each other, that is when your manifestation will not happen. Second thing, if your belief system is not in alignment with what you want, so if you want 100 crore rupees but you are thinking, oh, I don't deserve, or मेरे ये मुश्किल है, so your beliefs will stop you from having your manifestation. And fourth point, which I always tell people, is हो सकता है आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स तीनों अलाइनमेंट में हो, बट आप बैठ के सोच रहे हो कि ओ अब तो मैंने मांग लिया, आ जाएगा. सीक्रेट मूवी क्यों फेल हुई? बिकॉज लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ओ हम सोचेंगे और आ जाएगा. नो, इन दिस फिजिकल रियलिटी यू हैव टू हैव एक्शन. आपको उठ के काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी वो चीज आपकी लाइफ में आएगी. सो वो इंस्पायर्ड एक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स. राइट. हम इसको बेहतर करने के लिए ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे हम मतलब क्या क्या प्रैक्टिस है जिससे वी कैन और मैनिफेस्टेशन को बेटर वे में समझ आए और वो वर्क करें? Okay, so there are a lot of things nowadays people do, and they are mostly strategies. Like people will tell you, if you go on the net, you'll find a lot of videos about affirmations, visualization, and 369 technique है या 555 technique है. These are all techniques. But strategy से ज़्यादा जो चीज़ काम करेगी वो है, you have to understand that your personality creates your personal reality. Right. Personality से मतलब है the way you think, the way you feel, the way you act. और ये तीनों मिलके आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं. प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ कुछ साल पहले, वो चीज मेरे दिमाग में चल रही है और वो स्टोरी लेके मैं आज भी उस स्टोरी को याद करके मैं सैड फील कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी डोमिनेंट इमोशंस सैडनेस का होगा. सो मेरे इमोशंस अगर सैड वाले हैं तो दोज आर द नेगेटिव इमोशंस, राइट? एंड इफ आई एम सैड आई विल मैच माई फ्रीक्वेंसी. मैं सिर्फ सैड इमोशंस को ही अट्रैक्ट कर पाऊंगी अपनी लाइफ में. सो फॉर मी टू क्रिएट एनीथिंग इन माई लाइफ आई हैव टू चेंज द वे आई थिंक, द वे आई फील एंड द वे आई बिहेव और एक्ट इन लाइफ. राइट. अगर मैं सेम थॉट्स के साथ उठ रही हूँ और सेम फीलिंग मुझे हो रही है उन थॉट्स से, तो एक तरीके का पैटर्न बनता रहेगा और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएं. दैट विल नॉट हैपन. So apart from doing all the techniques and tools, it is very, very important that we meditate. Okay. And we also do a lot of deep breathing. Right? When you breathe, you come into awareness. Like right. I was telling you about the cognitive brain. So when you breathe, you come into awareness. Right? And with the breath work, also what happens is your cognitive brain becomes very active. And cognitive brain क्या होता है? Creativity, ideas, सब cognitive brain से आते हैं. राइट. एंड व्हेन यू मेडिटेट, व्हाट आर यू डूइंग? आप इस 3D रियलिटी से, आउटर रियलिटी से कट कर आप अंदर जाते हो एंड यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू द सोर्स. यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू द सोर्स. और जिस सोर्स से प्लैनेट्स निकले हैं, पूरी ब्रह्मांड निकला है, उसमें हमारे कुछ, एक गाड़ी, एक घर, कुछ भी छोटी छोटी हमारी जो नीड्स हैं या ख्वाहिशें हैं, वो तो बहुत छोटी हैं उसके लिए. Right. So when we connect to that, that is when we create. Because creation के लिए आपको empty space चाहिए होता है, आपको zero state चाहिए होता है. और वो zero state का क्या मतलब है? Zero state कब होगी? जैसे हमें नया घर बनाना है तो मुझे उस प्लॉट को सफाई करनी पड़ती है ना, right. तभी मैं नया घर बना सकती हूँ. तो zero state is when you go into that, when you are sitting in a meditation, that is when your thoughts will slow down. You go into a alpha frequency, brainwave frequency, and that is when whatever you manifest or visualize or affirm, that becomes true in your life. Interesting. Okay. ये manifestation जो हम करते हैं हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करता है? एक बात बताऊं, जैसे इस सोसाइटी में आप रहते हो, वहाँ लॉज हैं, ठीक है? अगर आप रोड क्रॉस करोगे या रेड लाइट क्रॉस करोगे तो there will be a consequence, right? तो इस ब्रह्मांड में भी कुछ लॉज हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कि अगर आप
ऊपर से गिरोगे तो नीचे ही जाओगे, राइट? और ग्रेविटी नहीं आपको पकड़ के रखा है। एग्जैक्टली। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके ऊपर हर समय काम कर रहा है। सो ये सवाल की मैनिफेस्टेशन मैं करूंगा, मैनिफेस्टेशन हो रही है, राइट? इट इज हैपनिंग ऑल द टाइम। So yeah, now you have to understand. It is not that कि it is not happening. जब आप नेगेटिव सोच रहे हो तब भी वो हो रहा है, जब पॉजिटिव सोच रहे हो तब भी वो हो रहा है। So it's not that कि मैं बैठूंगा, सोचूंगा और करूंगा. It is happening. It's working on you all the time. So it's not that I will sit and manifest. So if that is the case, तो बैठो और अपने साथ वो क्रिएट करो जो आप चाहते हो, है ना? अभी तो हर चीज क्रिएट हो रही है, रैंडमली क्रिएट हो रही है, राइट? बिकॉज जो आप चाह रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, मैनिफेस्ट ऑलरेडी हो रहा है। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग ऑन यू 24/7। ओके, व्हेन वी कैन स्टार्ट आवर मैनिफेस्टेशंस, लाइक फॉर टुमारो वी कैन मेक आवर टुमारो बेटर, राइट? द राइट डे इज टुडे, नाउ, ओके, राइट नाउ, right? Because now that you know that law of attraction is working in you all the time, so it is, you start from now, okay? And people say, okay, I will, they write their manifestation on piece of paper, they'll write their affirmations, they'll write their dreams and everything in the morning. Okay, you told me about the one of the things that is ab meditation karo, okay? What are the other tools manifestations के लिए? Like you know, एक सेल्फ बिहेवियर होता है इंसान का, क्या ये भी चीज होता है ऐसा कुछ कि आपकी बिहेवियर पे थोड़ा काम करो पहले? उसी पे आ रही थी। ओके, गो अहेड। तो एज आई सेड कि people write their manifestations in the morning, but why it doesn't work, right? They'll get up in the morning, they'll meditate, they'll write their manifestations, but there are two things that need to be taken care of. One, आप जो चाहते हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, okay? So have 100% clarity on what you want, because यूनिवर्स को आप रैंडम चीजें नहीं मांग सकते। इसलिए कि आप मार्केट गए और आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए, तो आप क्या लेके आओगे? या तो कुछ भी नहीं, या सब बहुत कुछ जो नहीं जरूरत है, मगर अगर आपको क्लियरली पता होगा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सो फिर एग्जैक्टली आपको मालूम होगा आपको क्या चाहिए, और क्लैरिटी इज किंग। जो आप मांगोगे वही आपको क्लियरली मिलेगा। सो मैनिफेस्टेशन में क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड फॉर दैट आई टेल पीपल की स्टार्ट डीक्लटरिंग, ड्रॉ साफ करो, अपने आसपास का एनवायरनमेंट को थोड़ा डीक्लटर करना शुरू करो, बिकॉज जैसे ही आप बाहर कुछ डीक्लटर करते हो, दिमाग में भी कुछ डीक्लटर होता है, राइट? सो सेकेंड थिंग इज विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आपने सुबह मेडिटेशन करी, आपने अपनी एफर्मेशंस लिखी, अपना मैनिफेस्टेशन, अपना विजुअलाइजेशन करा, और आपने यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से वो मांगा जो आप चाहते हो, बट थ्रू आउट द डे जैसे ही आप घर में आप मेडिटेशन से उठे, the same stress, same anxiety, same struggles, same fights दोबारा से शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपने अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन नहीं किया थ्रू आउट द डे, then whatever you have written in the morning has no meaning at all, because it has to be one, you have clarity, you ask, and then you have to maintain your vibration at that higher frequency so that you can create that in your life. See, you have to understand, लोग मांगते हैं कि आई वॉन्ट, लेट्स से आई वॉन्ट 10 crore rupees, right? But they forget the most important part, and that is, how will I feel if I have those 10 crore rupees? I will feel powerful, I'll feel free. So I have to be in that feeling of power and freedom right now to manifest that in my life, and that is where people make a mistake. Okay. As you're doing life coach, ma'am, okay, so what kind of questions you're getting more? Like किस type of आपके पास problems लेके आते हैं लोग? मेरा niche तो depression, anxiety है, so lot of people reach out to me for depression problems, anxiety problems, and wean out of medicines, जैसे thyroid है, या you know PCOD है, या बहुत सारी ऐसी related problems है, sugar है, diabetes है. So that is where and also a lot of people reach out to me for relationship problems, okay, couple relationships, parenting problems, बच्चे business में set करनी है, and they have come back from college and उनको business में कैसे set करना है, so all these problems I'm dealing with, but ultimately it all boils down to कि they start connecting with their own self. Okay. प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। देखो, हमारे 3 एरियाज हैं जिनमें हमें मेजरली प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर या मनी, राइट? दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स, एंड दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ बिकॉज दे आर ओनली ट्राइंग टू शो यू
that you need to grow from these, as a person. You have to become the better version of you. So when they start coaching with me, they start understanding themselves better. Okay. And then they become the best version of them. आपने एक बात बोली जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जैसे बताया कि आपके पास आते हैं ऐसे लोग जो मेडिसिन लेते हैं, फिर आफ्टर हैविंग योर सेशंस एंड दे गेट आउट ऑफ द मेडिसिन, राइट? सो आई हैव अ क्वेश्चन कि ये कब लोगों को पता लगता है क्या क्या चीज़ों का मेडिसिन ले रहे हैं, और यू नो दे शुड नीड ए थेरेपी और दे शुड नीड समवन सपोर्ट और दे शुड नीड someone help, okay, to get out of this, और क्या क्या चीज है आपको रियलाइज होता है कि नहीं, अगर मैं ऐसे चीजों में जा रहा हूँ और मुझे मेडिसिन छोड़ के मुझे किसी पर्सनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है? हाँ जी। सो अगर आप लाइफ में, अगर आपको ये पता करना है कि आपको कब लाइफ कोच की जरूरत है या मेरे जैसे इंसान की जरूरत है, तो अपनी लाइफ में देखिए कि आप अगर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, आप अगर ब्लेम में हैं, कंप्लेन में हैं, तो आपको सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, लाइफ नहीं बदलेगी। और अगर लाइफ बदलनी है तो यू कैन रीच आउट टू मी। इफ यू मेड अप योर माइंड दैट यू वांट अ डिवोर्स, देन यू नीड टू गो टू अ लॉयर। बट इफ यू वांट, you really want to make your relationship work, then you should reach out to a life coach or a professional or a therapist, right? So that is the choice you need to make, okay? And you have to always understand कि हेल्थ जब खराब होती है ना, हमारी बॉडी डिसईज मतलब ईज में नहीं है, राइट? सो ईज नहीं है मतलब स्वास्थ्य का मतलब होता है स्व से कनेक्शन टूटा हुआ है। सो कहीं ना कहीं डिजीज का मतलब होता है हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टक हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग डिजीज इन आवर बॉडी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप, अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे किसी को किडनी में स्टोन होता है, वो बार बार स्टोन को निकलवाते हैं, राइट? बट दे डोंट वर्क ऑन द root cause of it, and the root cause is that there is some unresolved anger sitting there. तो जब तक आप unresolved anger पे काम नहीं करेंगे, आप कितनी बार भी स्टोन निकलवाते रहेंगे, वो बार बार आता रहेगा। और आपने देखा होगा लोगों के साथ ही होता है। So every disease there is a emotional root cause, right? If you have lower back pain, somewhere there is you feel financially, you feel insecure, or there is a insecurity, or don't feel safe or secure in your life. That's when lower back pain starts, right? So every disease has some emotion attached to it. So अगर आप अपनी लाइफ में बीमारियों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, then you should work on your emotions, then you should work on your self and build that connection with your own self, because ultimately हम सब इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम अपनी ग्रोथ के लिए आए हैं, हम सब ग्रो करना चाहते हैं, right? That is why we are here. I think ये भी एक है कि once you are not in stress, okay, you are manifesting in a nice way, तो आपके लाइफ में एक अलग लाइट आती है, राइट? सो दैट्स हेल्प यू एज अ पर्सन ऑल्सो ग्रो, आपके रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। या आई एम श्योर दिस इज ऑल अबाउट, एंड मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप you enjoy the show. Yes, thank you so much. You are making a difference to people's life. Yeah, thank you, ma'am.